हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक ना, आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र क्या है। देखिए, मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि मानव नेत्र से जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे कंपटीशन में समझिए जे इसका क्वेश्चन पूरा धमाल मचाता है। तो इसलिए हम जो भी बात बताएंगे आप बहुत ही बारीकी से इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक ना, तो चलिए अब हम समझते हैं मानव नेत्र की संरचनाओं के बारे में। देखिए, हमारी जो आंख है यानी कि हमारे शरीर के एक बहुत ही अत्यंत और मूल्यवान यह एक अंग होता है। ठीक ना, और शायद हमारे शरीर में इसके जैसा मूल्यवान जो अंग है कोई है ही नहीं। ठीक ना, इसके जैसा मूल्यवान अंग हमारे शरीर में कोई नहीं है। अगर सोच करके देखिए कि अगर आपके पास आंख नहीं होता तो क्या होता। अगर आपके पास आंख नहीं होता तो क्या होता है, आप 5 मीटर भी चलना आपको मुश्किल होता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि इस संसार को, इस अद्भुत संसार को देखने के लिए, इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए हमको आंख का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारा आंख नहीं होता तो हम शायद इस संसार को इतने अच्छे ढंग से हम नहीं देख पाते। ठीक ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए, आंख के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा कि आंख की संरचनाएं क्या है। हमारी आंख जो है किसी वस्तु के इतने अच्छी तरह से कैसे देख लेती है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो फ्रंट में अगर आप किसी के आंख में देखते हैं तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आप किसी के आंख को देखिएगा, ठीक ना, तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा, श्वेत वाला भाग दिखाई देगा। हम काले वाले के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले श्वेत वाले के भाग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, श्वेत वाले भाग को हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत वाले भाग को श्वेत पटल कहते हैं। और ये कोना दिखाई देता है आपको, पूरा नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा इस कोना दिखाई देगा, थोड़ा सा इस कोना दिखाई देगा, बीच में काला वाला दिखाई देगा। ठीक ना, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं होता है, यानी कि आंख का सबसे ज्यादा जो भाग होता है, ठीक ना, यही होता है श्वेत पटल। ये पूरे अंदर तक व्हाइट होता है। समझ रहे हैं ना, पूरे अंदर तक होता है। ठीक ना, ये इतना सा छोटा का बात नहीं है। अगर आभास कीजिएगा, देखिएगा तो ये सारे हड्डी है, ये सब क्या है, हड्डी है। ऐसे करिएगा तो लगेगा कि इतना बड़ा, मैंने बड़का गुली की तरफ जो है इतना बड़ा अंदर की ओर है। ठीक ना, देखिए आप खाजा वगैरह देखें, खाजा खाए हैं कि नहीं है। शहर वाला तो पता ना खाजा के बारे में समझता है या नहीं समझता है। हम लोग के यहाँ पर देहात में खाजा होता है तरकुल के फल। ठीक ना, वो जो खाजा होता है कांच में हम क्या करते हैं, काटते हैं, काट करके उसमें एक कोआ होता है, उसको निकाल लेते हैं। तो कोआ को निकालेंगे तो उसी तरह से नेत्र भी होता है। ठीक ना, पूरे अंदर तक होता है। ठीक ना, और उसके ऊपर का जो आवरण होता है, देखिएगा उसमें भी उसके ऊपर का जो आवरण होता है व्हाइट व्हाइट ही होता है और कठोर होता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, निकाल करके और तब जो होता है अच्छा वाला उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक ना, आंख में जो श्वेत वाला जो भाग है ये भी बहुत ही कठोर और कड़ा होता है, जो कि हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए, इसको दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो काला वाला भाग है। ठीक ना, काले वाले भाग को हम आइरिस कहते हैं, या हिंदी में इसको परितारिका भी कहा जाता है। ठीक ना, काले वाले भाग को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। और ये 3 कलर के होते हैं। कितने कलर के होते हैं? 3 कलर में होते हैं। एक होता है ब्लू, दूसरा का ब्लैक और तीसरा का ब्राउन होता है। मतलब यानी कि हमारी जो आंख है 3 कलरों में होता है, यानी कि ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक ना, आप ज्यादातर करके 2 ही चीज देखे होंगे, यानी कि ब्लू ब्लैक देखे होंगे और फिर से ब्राउन देखे होंगे। यानी कि ब्राउन मतलब भूरा और ब्लैक मतलब काला। यानी कि ब्लैक, देखिए ब्लैक तो हमारा भी है, आपका भी होगा, ज्यादातर करके लोगों को ब्लैक ही होता है। और भूरा बस समझिए कि हजारों में 1-2 के हो गया तो हो गया, तो बहुत कम लोगों के ब्राउन होते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक ना, अपने क्लास रूम में देखिएगा किसी लड़का के चाहे किसी लड़की को क्या होता है, उसका आंख भूअर हो जाता है। ठीक ना, बहुत लोग तो चिढ़ाते हुए हैं, भूअरा भूअरी करके चिढ़ाते भी हैं। ठीक ना, हम लोग के क्लास में एक लड़का था भूअर करके, उसको लोग सब भूअरे कहता था। वो चिढ़ता भी था बहुत ज़्यादा, इसीलिए सब क्या करता है कि भूअरे उसको कहता था। ठीक ना, तो आपको ज़्यादातर करके ब्लैक और ब्राउन कलर के दिखाई देंगे, लेकिन ब्लू कलर के भी ये जो होता है परितारिका जो होती है, यानी कि आइरिस, ये ब्लू कलर का भी होता है। ठीक ना, अब चलिए हम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए, हमारे आंख में ना बराबर प्रकाश नहीं आता है जाता है। ठीक ना, हमारे आंख में बराबर प्रकाश नहीं आता है जाता है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बाद में और डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। पहले समझते हैं कि हमको वस्तु कैसे दिखाई देता है। देखिए,
सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश है, चाहे कोई भी प्रकाश हो, यानी कि किसी वस्तु से टकराता है और टकरा करके और हमारे यानी कि कांची से यानी कि नेत्र से होते हुए कहाँ जाता है, नेत्र लेंस, और साथ में के बाद जाता है कहाँ, रेटिना पर जाता है, और इसी रेटिना पर क्या होता है, एक प्रतिबिंब आता है, तभी हम वस्तु को देखते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब एक ही था कि किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे नेत्र में जाता है। तो सुनिए, यानी कि वो जो प्रकाश होता है कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको नियंत्रित करने का जो काम है यानी कि यही आइरिस करता है, ठीक ना। यानी कि जब ज़्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगा, और जब कम प्रकाश आएगा तो फैल जाएगा। आप किसी के आंख में बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। जैसे कि देखिए, कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप धूप में बाहर निकले होते हैं, बाहर जब निकलिएगा तो धूप में जब निकलिएगा तो आपका जो परितारिका जो है यानी कि आइरिस, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, पूरा क्या होगा कि सिकुड़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा लाइट है। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, कौन सी कि किसी कमरे में आइएगा, अपने कमरे में, तो वो क्या होता है, कौन सी देखिएगा, अंधेरा टाइप का दिखाई देता है। इसी ये पता चलता है कि देखिए जब आप बाहर निकलिएगा तो सिकुड़ने में बहुत तेज है ये, लेकिन अगर इसको फैलना होता है तो कुछ देर का समय लेता है, लगभग में यानी 30 सेकेंड या 1 मिनट भी समय ले सकता है फैलने में। तो इसीलिए देखिएगा कभी कभी आप धूप में से ये ज़्यादा प्रकाश में से कम प्रकाश में जब आइएगा तो आपको थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा एहसास होता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो उस समय में यही होता है कि उस समय जो है परितारिका जो है पूरा सिकुड़ी होती है, ठीक ना, सिकुड़ी होती है और फैलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो अब समझ गए पूरा डिटेल से इसको कि जो परितारिका जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है, कि जब प्रकाश आता है तो कितना प्रकाश आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा प्रकाश होगा तो तुरंत सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अगर कम प्रकाश होगा, जैसे कि आप अंधेरे वगैरह में जाइएगा, तो ये फैल करके जाएगा, फैलेगा, पूरा फैलेगा, यानी कि फैल करके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना। ये बीच वाले जो भाग हैं, बीच वाले भाग यानी कि जिसको हम काले रंग से बनाए हैं, इसको हम कहते हैं, आपको पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब ये पुतली का क्या काम है, पुतली भी क्या करता है, क्या कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक ना। ये तो कम और बेसी होता है, और ये जो आइरिस जो है, आइरिस पुतली को नियंत्रित करता है। इसको ये कहता है कि रे सिकुड़ जाओ, ये नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस, ठीक ना, पुतली को, ताकि कम प्रकाश या ज़्यादा प्रकाश जा सके। समझ रहे हैं ना। तो ये जो है हमारे फ्रंट में जो हमको दिखता है ये है, ठीक ना। उसके बाद हम चलिए समझते हैं कि अंदर में क्या होता है, ठीक है। देखिए जहां तक बात किया जाए अंदर की संरचना का, तो आइरिस के ठीक यानी कि पीछे भाग में एक लेंस होता है जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। ये जो लेंस है यानी कि उत्तल लेंस होता है, ये बहुत ही मुलायम पेशियों का बना होता है, बहुत ही लचीला होता है, ठीक ना। और ये लेंस के यानी कि उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, इसीलिए हम इसको नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक ना। देखिए इसका क्या काम होता है, नेत्र लेंस का, इसका काम होता है कि जो पुतली से होकर के जो प्रकाश अंदर जाता है उसको फोकसित करना होता है, ठीक ना। आप चैप्टर में पढ़े भी होंगे कि उत्तल लेंस क्या काम करता है। उत्तल लेंस का क्या काम है कि अगर जो भी समांतर किरणें हैं, जो भी प्रकाश अगर आ रही है, जो भी प्रकाश, उसका काम होता है कि फोकस करना, एक जगह क्या करना, एक बिंदु पर क्या करना, फोकस करना। सेम टू सेम उसी तरह से होता है कि किसी वस्तु से जब प्रकाश हमारे टकरा करके हमारे नेत्र में आता है तो ये लेंस बराबर भाग में आता है, बराबर भाग में। तो ये क्या करता है कि डायरेक्ट फोकस करता है कहाँ, रेटिना पर, और इस फोकस करने का काम करता है यही नेत्र लेंस। समझ रहे हैं ना, दूसरा कोई काम नहीं करता। इसका काम है क्या करना, प्रकाश को क्या करना, रेटिना पर पहुंचा देना। क्या करना, रेटिना पर पहुंचा देना, क्योंकि जो प्रकाश वस्तु से टकरा करके आती है उसमें इतना क्षमता नहीं होता है ना कि डायरेक्ट जा सके उस रेटिना पर। समझ रहे हैं ना। तो उसको क्या करता है, लेंस ही उसका नियंत्रित करता है कि हम उसको कहाँ भेजें, यहाँ पर यानी कि रेटिना पर पहुंचाए, क्योंकि रेटिना पर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है उस वस्तु को देखने का आभास नहीं होगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। हम बाद में बात करेंगे रेटिना के बारे में, चलिए पहले हम इसी के बारे में अच्छा से समझते हैं। देखिए ये जो लेंस जो है, लेंस क्या करता है कि प्रकाश के हिसाब से, यानी कि प्रकाश कितना है, ज़्यादा है या कम है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पास में वस्तु होता है तो ये क्या होता है कि मोटा हो जाता है, ठीक ना, मोटा हो जाएगा। क्यों मोटा हो जाएगा, अगर जो कोई वस्तु अगर नज़दीक रहता है तो नज़दीक से जो प्रकाश टकरा करके आएगा तो ज़्यादा मात्रा में आएगा, तो ये लेंस क्या करता है, कौन सी कि थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक ना। अगर मोटा नहीं होगा तो क्या होगा, एक कैरी रेटिना के आगे चल जाएगा, क्योंकि इतना ना तेजी से प्रकाश आएगा कि रेटिना के आगे चल जाएगा। तो इसका क्या काम होता है कि थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो इसका जो फोकस है घट जाएगा,
क्या हो जाएगा, फोकस घट जाएगा, मतलब फोकस घट करके रेटिना पर ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो जब अगर हम पास की वस्तु को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि लेंस जो होता है मोटा हो जाता है, ठीक ना। अगर कहीं दूर की वस्तु को देखना होता है बहुत दूर, तो वहां से प्रकाश आते आते बहुत कम हो जाता है, ठीक ना, जिसके लिए जो उसका फोकस दूरी जो होता है थोड़ा सा घटने का चांस रहता है। तो इसलिए लेंस क्या करता है कि पतला हो जाता है, पूरा पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा ताकि उसका फोकस जो है रेटिना पर हो सके, ठीक ना। और इस लेंस को पतला और मोटा करने में कौन मदद करता है, यानी कि सिलियरी मांसपेशियां करती है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर को हम बनाए हैं, ये सिलियरी मांसपेशियां ही है जो क्या करते हैं कि लेंस को पतला और मोटा करने में मदद करती है, ठीक ना। ऐसा होता है कि जब बहुत दूर से प्रकाश आता है तो ये सिलियरी मांसपेशियां जो है क्या करती है, क्या कि लेंस को खींच करके पतला कर देगी। जैसे ही ऐसे खींचेगी लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। जब पतला हो जाएगा तो वो प्रकाश जो है आसानी से फोकस हो जाएगा, कहाँ, रेटिना पर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु नजदीक है और नजदीक का वस्तु अगर आ रहा है तो तेज आएगा, जब तेज आएगा तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगी, इसको छोड़ देगी। जब छोड़ेगी तो ये लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो इसका जो है नियंत्रण सही ढंग से कर पाता है कौन, लेंस कर पाता है, कहाँ पर, रेटिना पर। समझ गए। तो ये समझ गए कि सिलियरी मांसपेशिया का क्या कार्य है और फिर ये जो नेत्र लेंस है इसका क्या कार्य है, ठीक ना। अब देखिए हम आगे समझते हैं। एक और भाग होता है नेत्र के सबसे आगे जो होता है, एक आगे होता है जिसको हम कार्निया कहते हैं। सबसे ऊपरी परत झिल्ली के टाइप का होता है, उसको कार्निया कहते हैं। देखिए कार्निया का क्या काम है कि जब सबसे पहले जो प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करेगा तो कार्निया से होकर के ही जाएगा, ठीक ना, कार्निया से होकर के ही जाता है सबसे पहले। अब इसका क्या काम है कि देखिए जो बाहरी आघातों से बचाता है, ये कार्निया का काम होता है बाहरी आघातों से बचाना। कोई भी अगर धूल कण अगर जाए तो हमारे अंदर जो है आइरिस वगैरह, उसके बाद पुतली वगैरह, ये सब चीज़ खराब ना हो, इसलिए ये होता है। जहाँ तक बात किया जाए कौन सी, जैसे कि हमारा मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास नहीं लगाते हैं ताकि हमारा जो मेन जो टच है वो खराब ना हो, ठीक ना। तो उसी तरह से ये समझिए कि एक प्रकार का इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगा होता है, ठीक ना। जैसे जैसे इंसान जब बूढ़ा होता है तो ये क्या होता है कि घिसने लगता है, क्या होता है, घिसने लगता है, घिस करके धुरा दिखाई देने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो यही होता है आपका कार्निया। कार्निया सबसे ऊपरी परत होता है और झिल्ली टाइप का ये होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।